इस वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे, दुनिया के किसी कोने से एक कंपनी तुम्हारे एक मोमेंट को ट्रैक कर रहा है। चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, चाहे तुमने इस वीडियो को क्लिक ही क्यों ना किया हो। मैं इस वीडियो में प्योर नॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ही कोई एडिटिंग साइकोलॉजी जो आपका अटेंशन ग्रैब करे। जस्ट प्योर नॉलेज, और ये मैं हमेशा करते रहूंगा। तुम कितनी देर स्क्रॉल करते हो, किस वीडियो पे रुकते हो, कब पॉज करते हो, और ये सारा डेटा हर सेकेंड सेल हो रहा है। तुमने 12 साल स्कूल में दिया, 4 साल कॉलेज में, टोटल 16 साल एजुकेशन में, पर इन 16 सालों में तुमने एक चीज कभी नहीं सीखी कि तुम्हारी अटेंशन तुम्हारे लिए सबसे वैल्यूएबल एसेट्स है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ डेटा के साथ, प्रूफ के साथ, कैसे 3 सिस्टम मिलकर तुम्हें फाइनेंशियली तोड़ रहे हैं। और ये स्कैम ऑलमोस्ट कोई डिस्कस नहीं करता। वैसे मैंने भी अभी तक डिस्कस नहीं किया था। मेरा नाम है अभय एंड दिस इज न्यूक्ले। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 3 चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। पहला, कैसे एजुकेशन सिस्टम तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता। दूसरा, कैसे बिग टेक कंपनीज जैसे मेटा आपके अटेंशन को 24 घंटे ग्रैब करने की कोशिश करते रहता है। और तीसरा, कैसे ये दोनों सिस्टम मिलकर तुम्हें कंजम्पशन और कर्ज के सिस्टम में तुम्हें बुरी तरह से फंसा देते हैं। मैं ओपिनियन नहीं दूंगा, सिर्फ फैक्ट्स और नंबर के बेस पे बात करूंगा। पर एक छोटा सा वार्निंग है, तुम स्कूल, सोशल मीडिया और अपने पैशन को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो, वरना ये आपके हाथों में है, स्किप कर दो। पर अगर आप सच में सच जानना चाहते हो तो कुछ देर मेरे साथ रहो। सोचो एक नॉर्मल लड़का, मान लेते जिसका नाम राहुल है। ये है राहुल अपना। 5 साल की एज में वो स्कूल जाना स्टार्ट किया, 12 साल क्लासरूम में, 4 साल कॉलेज में, टोटल हुए 16 साल। इन 16 सालों में राहुल ने कितने फाइनेंशियल एजुकेशन ली? राहुल की फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी आवर्स मिली? 0। राहुल ने 0 लिया, कुछ नहीं, जस्ट 0। उसे ना ही तो इन्वेस्टिंग का नॉलेज है, ना ही टैक्सेस का नॉलेज है, और ना ही डेट कैसे काम करता है उसका नॉलेज है, और ना ही इन्फ्लेशन का। तो ये होगा कैसे? पर राहुल को ये अच्छे से पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनती है। राहुल को ये अच्छे से पता है। पर रियल लाइफ में पैसे कैसे ग्रो होता है ये सिखाया ही नहीं गया। और ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक आउटकम है। हर साल नेस्कॉम के अकॉर्डिंग 150 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं। उसमें से 90% जॉब आर नॉट रेडी फॉर। 90% जो ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं वो जॉब के लिए रेडी ही नहीं होते या फिर एलिजिबल ही नहीं होते। सिर्फ 10% जॉब ही हो पाते हैं। उसमें से भी 10% जो लोग होते हैं वो जॉब आगे जाके क्वाइट करते हैं या जॉब से निकाले जाते हैं। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं, असली प्रॉब्लम ये है कि जॉब मिलने के बाद भी ज़्यादातर लोग फाइनेंशियली इलिटरेट रहते हैं। उन्हें नहीं पता सैलरी पे टैक्स कैसे लगता है, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रियल कॉस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पावर नहीं पता, इन्फ्लेशन सीवी को कैसे धीरे धीरे खत्म करती। वैसे मैं भी वहीं से आया हूँ। 12th में कैलकुलस सॉल्व कर लेता था, पर एफडी इन्फ्लेशन से लॉस करती है ये नहीं पता। पहली सैलरी आई और बेसिक चीज़ों का भी आइडिया नहीं था। 16 साल की पढ़ाई और फाइनेंशियल सर्वाइवल का नॉलेज 0। और यही से ट्रैप शुरू होता। 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ था और उसके साथ ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज अटेंशन डिमोक्रेटाइज हो गया था। और आज हर कोई लगभग 4.5 आवर्स डेली सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेटा कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं बड़े बड़े कंपनीज को। और वो बड़े कंपनीज हमें समझते हैं कि हमारा नीड क्या है और डिज़ायर क्या, उस पर बेस पे हमारे प्रोडक्ट निकालते हैं और फिर हमें सेल करते हैं। तो अब आपने देखा कि कैसे ये सब चीज़ें काम करती है। अब चलिए हम जानते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सबसे पहले ये 3 चीज़ करो। सबसे पहला, अटेंशन रिक्लेम, स्क्रीन टाइम कम करो। उसके बाद अपना लर्निंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ। धीरे धीरे बढ़ने का समय नहीं इस AI के एरा में। और दूसरा, फाइनेंशियली एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। बुक्स पढ़ो और बहुत सारे यूट्यूब में वैल्यूएबल चैनल हैं जो रियल नॉलेज देते हैं, उन्हें देखो, बेसिक्स देखो। और आता है तीसरा, ये आता है साइकिल तोड़ने के बारे में। कौन सा साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ? EMI के बारे में। EMI बंद करो। इमरजेंसी फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी फंड कर सकते हैं आप कलेक्ट, और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे मिनिमम 500 से क्यों नहीं हो। हम लोग जब स्मॉल स्टेप लेंगे तभी आगे जाके हम लोग धीरे धीरे बड़ा स्टेप ले सकते हैं। तो ये था इंडिया का बिगेस्ट स्कैम। एजुकेशन ने आपको अभी तक अनअवेयर रखा था और टेक्नोलॉजी ने लगभग आपका सारा अटेंशन को ग्रैब किया हुआ। पर अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है। स्कूल तुम्हें जॉब के लिए तैयार करेगी और न्यूक्ले फ्रीडम के लिए, यानी फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए।